हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ आबू टाइम्स। आज हम लोग फिर लाइव हैं और मुझे बहुत ही गर्व, बहुत ही खुशी और मैं बहुत गदगद हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमारे लिए भी मुश्किल था उनसे मिलना, लेकिन इतने इजीली मिल सके हैं। शिवानी बहन हमारे साथ लाइव है। मैम गुड इवनिंग, यू आर लाइव ऑन आबू टाइम्स, दैट्स एन ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल फॉर माउंट आबू। एंड जितने भी हमारे फॉलोअर्स आपको लाइव देख रहे हैं, आपको सुन सक रहे हैं। सो गाइज, दोज हु आर फॉलोअर्स ऑफ शिवानी बहन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट जो मैम का मैसेज है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं मैम से कुछ बात करने के लिए, बीइंग माई सेल्फ बीइंग फॉलोअर ऑफ देम। मुझे कुछ ऐसे थोड़े से मे बी अच्छे क्वेश्चंस ना लगे आपको, बट एज एन इमेच्योर क्वेश्चंस हो सकते हो, बट एज योर फॉलोअर जस्ट वांट टू नो, सो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस विद योर परमिशन। मैम पहला क्वेश्चन ये है, बिकॉज एवरीबडी वुड हैव आस्क यू अर्लियर एज वेल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यू आर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, इट साउंड सो गुड, एंड व्हेन वी सी यू इन स्पिरिचुअलिटी, एंड जनरली हम देखते हैं इंजीनियर्स जो भी हैं वो स्विच करके किसी और प्रोफेशन में जाते हैं। जनरली कोई फार्मिंग कर रहा है या कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। यू टोटली गिव इट अ लाइक पूर्व पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। सो व्हाट मेड यू टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ एन इंजीनियर गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को सही भाव से समझने की ज़रूरत है। हमें ये लगता है कि हमारा प्रोफेशन अलग होता है और स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। फिर वो प्रोफेशन भले इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो, जूरिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो प्रोफेशन है और हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी अलग है। तो फिर मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये वाला प्रोफेशन छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सही सोचने का तरीका, फिर सही महसूस करने का तरीका, विच मीन्स राइट थॉट्स, राइट फीलिंग्स, right emotions, then obviously right words, then right behaviors. This is spirituality. A personality जो spirit, आत्मा की original quality of purity, love, peace and happiness, उसको हर कर्म में लेकर आए, वो spirituality. तो अब जब spirituality सही मायने में समझ में आए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये spirituality कौन से प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। तो जो प्रोफेशन, और सिर्फ प्रोफेशन नहीं, चाहे वो कोई बहन है जो अपना घर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, चाहे वो सिर्फ एक बच्चा है जो सिर्फ स्कूल जा रहा है, लेकिन कोई भी, चाहे वो कोई एज में है, कोई प्रोफेशन में है, कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, जहाँ उसको थोड़ा सा भी टेंशन होता है, गुस्सा होता है, डर, सॉरी, जहाँ उसको टेंशन होती है, गुस्सा आता है, डर लगता है, कुछ भी ऐसा होता है जहाँ से यहाँ पे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है, और अगर वो उसको चेंज करना चाहते हैं, देन स्पिरिचुअलिटी इज द वे। ओके, सो we need to understand that spirituality is not this or that. Spirituality is this and that. Okay. Which It can means be carried आप along. engineer, it is not that it can be carried along. Okay. It is that it should be carried Should along. be. Okay. It is because we are not carrying it along. Right. That is why we are experiencing stress, anxiety, fear. फिर उसके बाद उस लेवल पर भी अगर हम नहीं रुके तो किसी को डिप्रेशन, फिर एडिक्शन। Right. ये सारी चीज़ें क्यों आई हमारे जीवन में? बिकॉज हमने स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर नहीं चला। Right. इट्स लाइक सपोज आप मीडिया में हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन ये करते हुए अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? तो आप प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे लेकिन शरीर बीमार हो जाएगा। सो वॉज दैट राइट? नो। सो व्हाट डिड यू हैव टू डू? यू हैव टू बी इन योर प्रोफेशन but take care of your health. Similarly, we have to be in whatever we are doing, but take care of the mind. Okay. And taking care of the mind is with spiritual wisdom and meditation. So spirituality is for everybody. True. So like obviously we got to know good thing about it कि वो it's a must do thing, और ऐसा नहीं कि हमको avoid करके like we have to choose either spirituality or either profession. It should be. But ma'am, like we have heard you were against it, right? You were not following actually. Your parents were following. So before joining or before doing it, what was your state of mind? Before doing it is almost 22 years back. 22 या 23 years back होंगे। 22 years back वातावरण ऐसा नहीं था जो आज है। तो जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे या उसके बाद भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स नहीं थे तभी।
ओके जो वर्ड्स आज स्टूडेंट लाइफ में हैं वो वर्ड्स नहीं थे 20 इयर्स पहले. जी. तो 20 इयर्स पहले लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी. जी. एंड अगर आप अकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं और आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो दैट इज़ ऑल दैट वाज नीडेड फॉर लाइफ टू बी परफेक्ट. True. तो उस एंगल से आई फाउंड माई लाइफ परफेक्ट. ओके कि पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, घर पे भी सब अच्छा है, Right. फ्रेंड्स भी सब अच्छे, मतलब so I didn't look at as if I had any problem in life. True. So because I did not have any problem in life, I thought I don't need spirituality. Yeah. Because without lack of understanding, अपनी lack of understanding, हमें लगता है कि बाकी ये जो थोड़े थोड़े emotions हैं, anger या ego, ये तो normal ही है. जी. इसको हटाने की क्या ज़रूरत है अपने जीवन में, ये तो normal ही लगते Right. थे. लेकिन then when I saw my parents coming here and my mother meditating, and then when I saw so much change in her, उनके अंदर जो Okay. change, and change in the sense कि जब कोई और powerful हो जाता है ओके emotionally powerful, कि चिंता नहीं करना, Right. hurt नहीं होना, ओके एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करना अगर बच्चा टाइम पे घर नहीं आया, उस Right. टाइम पे जब Right. मोबाइल नहीं हुआ करते थे. जी तो दैट वाज अ वेरी बिग शिफ्ट. करेक्ट तो एंड ऑल्सो पेरेंट्स जो करेंगे उसका असर डायरेक्टली बच्चे पर होता है. राइट तो जब पेरेंट्स घर में कुछ कर रहे हैं जी तो धीरे धीरे सही, इट माइट नॉट हैपन इंस्टेंटली, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो घर में बच्चों पर प्रभाव डालता ही है. जी सो दैट्स हाउ द जर्नी इज. The second question was like, ma'am, like you are with n number of solutions to n number of problems. One mind with such a like infinite solutions and infinite problems. So have you ever wonder yourself कि आप खुद ऐसा सोचते हैं how एक person कैसे एक इंडिविजुअल कैसे इतने सॉल्यूशंस के साथ आ सकता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को लेके लाइक आप में ये कैसे इनबिल्ट हुआ या हाउ इट इज हैपनिंग. परमात्मा डायरेक्ट इस टाइम ज्ञान देता है. एंड माउंट आबू में बैठे हैं आपके सारे भाई बहनें जो ये सुन रहे हैं आज, जी एंड सब ये जानते हैं कि सारे विश्व से माउंट आबू भाई बहनें आते हैं जी, यहाँ पर सेंटर पर. जी और आज से नहीं, 1955-56 उस समय से आ रहे हैं. तो कुछ होगा ना जो मिलता होगा सभी को. राइट तो क्या मिलता है? वो है परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, जिसको हम मुरली कहते हैं. ओके एंड माउंट आबू में सभी जो भाई बहनें रहते हैं, अपना परिवार, एवरीबडी नोज कि ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में मुरली चलती है सुबह. तो वो 7 to 8 इन द मॉर्निंग मुरली चलती है. मुरली मीन्स परमात्मा ने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जी उस टाइम पे, जी जो रिकॉर्डेड है, उसको मुरली कहते हैं. और करेक्ट हम सब वो मुरली स्टडी करते हैं. हाँ, 1 hour इन द मॉर्निंग जब ज्ञान अंदर जाता है जी तो धीरे 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 वो ज्ञान आपके यहाँ मन की स्थिति का एक हिस्सा बनने लगता है. जी इट इज़ समथिंग विच यू आर ऑब्जॉर्बिंग ऑन अ डेली बेसिस, Okay. राइट. तो इट इज़ हैपनिंग. तो हम सब स्टडी करते हैं वो मुरली डेली. सो Right. दैट्स व्हाट नॉलेज ग्रास्पिंग. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कि वो मुरली जो है, जो रोज स्टडी होती है, वो धीरे 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 आपके अंदर जाती जा रही है. Correct. आप जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे बनेगा? रोज पढ़ेगा 5-7 साल, तब जाके डॉक्टर बनेगा. राइट फिर उसके बाद आप उनको पूछो कि आप हर बीमारी का कैसे इलाज बता पा रहे हैं, तो Correct. स्टडी किया ना, जी तो फिर आज इलाज हो सकता है. तो सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी भी एक स्टडी है. ओके तो डायरेक्ट मुरली क्लास जो हम सुबह सेंटर पे स्टडी करते हैं वो परमात्मा का ज्ञान है. आई नो नथिंग, ओके आई नो नथिंग. एंड आज भी जब प्रोग्राम में बैठते हैं या अवेकनिंग की शूटिंग करने के लिए बैठते हैं तो इट इज़ विद अ वेरी साइलेंट माइंड कि बस बैठना है, परमात्मा को याद करना है. एंड परमात्मा, जैसे यहाँ पे आपने फोटो भी देखा जी कि निराकार परमात्मा, एनर्जी, सुप्रीम पावर, बस उसको याद करना है. तो ये सारा श्रेय परमात्मा को लाइक ये आप नहीं एक जरिया है. नहीं, श्रेय नहीं है, वो रियलिटी है. अच्छा रियलिटी सो एक है. तरीके से Yeah. आपके मुख से परमात्मा की वाणी होती है, आ, ये हम मान सकते हैं. नहीं, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आप और वो इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट इज़ अबाउट एवरी ब्रदर एंड सिस्टर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. जी, आज आप यहाँ पर किसी भी सेंटर पर या हेडक्वार्टर में भी कहीं पर भी आकर किसी भी भाई बहन से आप बात कर लीजिए, आपको सेम ज्ञान की बातें जो उन्होंने स्टडी की हैं वो सब जी। समझ में आएंगी. जी सिर्फ ये है हर एक का सेवा में रोल अलग अलग होता है. एंड मीडिया इन दिस टीवी प्रोग्राम जस्ट हैपन टू बी अ रोल. Otherwise, every brother and sister here will share all that they study every morning in the Murli. करेक्ट. मैम जैसे कि यूथ आपको बहुत फॉलो करता है बिकॉज जनरली आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग
जो ऐसे फॉलोअर्स हैं शायद ब्रह्मा कुमारी को फॉलो ना करते हो, लेकिन वो आपके लेक्चर्स, आपके इंटरव्यूज़, आपके टीवी शोज़ रेगुलरली और एकदम कभी नहीं भूलते हैं। तो लाइक यूथ में जो आपका एक पब्लिक फिगर बन चुका है, लाइक दे आर फॉलोअर्स, तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि यूथ में जो आपका एक फिगर बना, जो फॉलोअरशिप बनी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इट्स नॉट अ फॉलोअरशिप। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो आज के जीवन की हर प्रॉब्लम का उसके अंदर आंसर है, राइट? एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया, इट इज़ अ पर्सन स्पेसिफिक थिंग। अगर किसी ने ज्ञान को लेना है जी, तो 5-7 साल के बच्चे भी लेते हैं। okay. किसी ने नहीं लेना है तो वो 70-80 साल में भी नहीं लेते हैं, राइट? तो एज इज़ नेवर द क्राइटेरिया फॉर ज्ञान, Okay. है ना? ये भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि यूथ तो नहीं इंटरेस्टेड होगा, या सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद। दैट्स नॉट ट्रू। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे इलाज करवाना है। आज सिर्फ डर लगना या चिंता होना या गुस्सा आना, ये भी एक मन को बहुत दर्द देता है। Okay. और जब किसी को कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज़ मिलती है जो उसके माइंड के क्वेश्चंस को और माइंड की प्रॉब्लम्स को आंसर देती है, जिससे वो अपने सोचने के तरीके में एक परिवर्तन लाते हैं, Okay. और जिससे उनकी जीवन की वो परिस्थिति वो क्रॉस कर पाते हैं, तो Okay. उसके लिए एज कैसे फैक्टर हो सकता जी, है ना? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ कोई और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो उस ज्ञान को स्टडी कर रहा है, और जैसे आपने कहा यूथ, इट शोज देयर पावर ना, वो Yeah. उनकी पावर है, उनकी वो इंटेंशन है टू वर्क ऑन देमसेल्फ, कि वो Okay. उस ज्ञान को लेते हैं, करेक्ट। फिर उनको उसको ज्ञान को इंटरनलाइज करना है, फिर उनको उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, फिर उनको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इट इज़ देयर क्वालिटी, it is their speciality, and it is their power that they are able to create that miracle. And they got the right knowledge, maybe because From him. Yeah, from him. the God. Ma'am, एक और personal question है, like for the first time when you were there in Pune, or I guess Gurgaon, Mr. Ravi ji asked you to give a lecture because that particular person who was about to give lecture was not there. So what was your reaction for the first time you were about to give a lecture, your first lecture, and it was just so fortunate, like a person is absent there and you have to give the interview, you have to give the lecture. So what was your reaction? Was it yes, no, or what? It was not to give a lecture, it was to do the TV program. Yeah. तो प्रोग्राम्स जो हम ऐसे करते हैं लोगों के साथ, वो तो पहले से आई वॉज डूइंग ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है वहाँ पर। लेकिन टीवी का प्रोग्राम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई वॉज वेरी यंग, आई फेल्ट आई वॉज वेरी यंग, एंड आई फेल्ट के आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर वर्ड जो आप बोलेंगे वो संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बात नहीं है वो। तो इफ आई से इवन वन रॉन्ग वर्ड, तो वो वन रॉन्ग वर्ड इज ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई वॉज एक्चुअली नॉट रेडी टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई डेंट फील दैट आई शुड बी डूइंग इट। लेकिन बस वो ऐसा हुआ कि करना पड़ा। It was like you had to do it. I had to do it. And you did unwillingly. No. Unwillingly. But now you're doing it unwillingly. so happily. Of course, yes. Unwillingly. But उस दिन का भी वो इतना ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस था कि जब वो बैठे हम कुर्सी पर, कुछ नहीं आता था, कुछ तैयारी नहीं की थी, ये भी नहीं मालूम था कि किस टॉपिक पे करना है या क्या बोलना है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता था। जस्ट सैट एंड सरेंडर कि मुझे तो आता नहीं, मजबूरी, यहाँ बैठा दिया, तो अब वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट इट डन। And it flowed. Great. And he used very well. Still it's flowing. Yes, but still I have to sit with that same consciousness only that he has to use. Okay, there are many questions, but I would like to sum up because even I don't want to, like, I want just you to be relaxed. So last question I'm asking, मैम, माउंट आबू सब लोग बोलते हैं आपको बहुत पसंद है, और जैसे कि आप ऑफन यहाँ पे आते रहते हैं, तो हाउ, लाइक, माउंट आबू के लिए आप कैसी फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस है, आपके क्या, आप कैसे देखते हैं माउंट आबू को? माउंट आबू तो वैसे ही तपस्या वाली भूमि है। हाँ, हजारों साल से अगर देखो, कितने संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है। जहाँ तपस्या होती है वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत प्योर हो जाते हैं, यू नो, बिकॉज इट इज़ मेडिटेशन वाइब्रेशन जो पूरे वातावरण में फैल जाता है। तो माउंट आबू निवासियों का तो बहुत भाग्य है, क्योंकि हर शहर की एक अलग वाइब्रेशन होती है, हर देश की भी अलग वाइब्रेशन होती है।
जब एक बार हम वाइब्रेशन फील करना शुरू करते हैं तो यू जस्ट हैव टू सी कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं, जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम नॉट कि आपको क्या दिख रहा है, लेकिन जस्ट शिफ्ट योर फोकस कि आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पे। एंड आपको लगेगा कि हर शहर की एक अलग वाइब्रेशन होती है। आप दिल्ली आएंगे तो एक अलग वाइब्रेशन होगी, आप मुंबई आएंगे तो एक अलग वाइब्रेशन होगी, आप माउंट आबू आएंगे तो एक अलग वाइब्रेशन होगी। तो जो माउंट आबू में रहते हैं उनका तो भाग्य है कि इतने सालों से जो तपस्या हो रही है, और फिर जैसे मिड 50s से परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार सभी जब शिफ्ट होके ब्रह्मा बाबा और सारी दादियाँ यहाँ आए तो कितनी तपस्या की है, कितनी मेडिटेशन की है। आप ये सोचिए कि हर रोज सुबह 4 बजे उठ के वो दिन और आज का दिन, विच मीन्स 55, 56 से लेके आज 2018 में एक भी दिन ऐसा नहीं जब सुबह 4 बजे उठ के सबने मेडिटेशन नहीं किया हो, नॉट वन सिंगल डे। That's really a very big thing. तो वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो सिर्फ उनको बेनिफिट नहीं करने वाला है, वाइब्रेशन सबके पास जाएगी, वो तो पूरे शहर में तो वाइब्रेट ही करेगी ना। वाइब्रेशन तो पूरे विश्व में जाती है, लेकिन जिस शहर में बैठे हैं सबसे पहले उसको मिलेगी। वो वाइब्रेशन सबको मिलेगी। तो 4 से 5 पहले सब मेडिटेशन कर रहे हैं, 7 से 8 उसके बाद सब मुरली सुन रहे हैं। तो मुरली सुन रहे हैं तो हर चीज़ क्या वाइब्रेट कर रही है, इतनी प्योरिटी। फिर उसके बाद पूरा दिन क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक ऐसे समय पर जब हर एक अपने लिए जीता है, करेक्ट, अपने लिए जीता है, अपने बियॉन्ड और अपने परिवार के बियॉन्ड बहुत कम लोग सोच पाते हैं, क्योंकि उतने में ही हमारा दायरा है कि मुझे क्या और मेरे परिवार के लिए क्या। ऐसे समय पर सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए इतनों ने जीवन समर्पित किया, तो वाइब्रेट करती है वो जगह टू गिविंग, नॉट सिर्फ वांटिंग, टू गिव। तो वो टू गिव की वाइब्रेशन भी पूरे शहर में फैली है। तो कितना फॉर्च्यून है यहाँ रहने का। लेकिन अब इस फॉर्च्यून को थोड़ा सा और आगे लेके चलना चाहिए, और वो ये कि ये सोचें कि सारे विश्व के भाई बहनें जहाँ आते हैं तो एक बार हम भी आकर देखें कि क्या होता है। नहीं तो सभी जो आपके भाई बहनें हैं सबको एक बार कहिए कि एक बार हम यहाँ रिट्रीट करेंगे, सिर्फ यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए। अभी देखो आज डॉक्टर्स रिट्रीट शुरू हुई तो लगभग 1000 से ऊपर डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री से आए हैं। तो आपको नहीं लगता एक रिट्रीट होनी चाहिए सिर्फ माउंट आबू वालों के लिए? होनी चाहिए ना। तो वो आप सबके साथ मिलकर आप डेट फिक्स करना कि सिर्फ माउंट आबू में जो रहते हैं उनके लिए रिट्रीट करेंगे एक वीकेंड, क्योंकि सबको मेडिटेशन तो सीखना है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जनरली लोकलाइट्स भी नहीं कर पाते हैं, और लोकलाइट्स ऐसी बहुत सी जगह जो आप लोग साथ घूम भी नहीं पाए, मैंने गोमुख नहीं देखा अभी तक। तो ऐसी चीज़ हैं जो चाह के भी नहीं लेकिन हो रही है। तो हम आबू वासियों को भी एक बार आना चाहिए, फील तो करना चाहिए। वी शुड गिव इट अ चांस। मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे, आई कुड नॉट स्टॉप बट आई हैव टू स्टॉप। बट मैं सुजाता दी और गीता मैम को बुलाना चाहूँगा एक बार जस्ट टू जॉइन विद यू एंड आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है जी मैम कि लॉर्ड ऑफ कर्मास जो है कर्मिक अकाउंट में बिलीव करते हैं, आपकी मदर का कर्मिक अकाउंट कितना स्ट्रांग रहा होगा कि वहाँ उनके घर में आपका बर्थ हुआ है, या मतलब कि आपका कर्मिक अकाउंट कैसा है कि जो उनके यहाँ बर्थ हुआ है। मैं इसको जोड़ना चाहूँगी। एंड आपकी मम्मी को हम लोग, मतलब आपकी मदर के कारण आप इस दुनिया में आई, विश्व को बेनिफिट हो रहा है, तो इसके कारण हम आपके मम्मी का वो सम्मान करना चाहेंगे। तो वो अवसर हमें कब मिलेगा, वो हमें करना है। परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा दे रहा है। किसी भी मनुष्य आत्मा को पपेट बनाकर बीच में बिठा सकता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को क्रेडिट ना दे किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक जो ह्यूमन बीइंग भी है वो भी स्टडी कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं एक डीप हमारे अंदर जो संस्कार है, हमें लगता है कि वो इनकी वजह से है। नहीं, इट इज़ उसका ज्ञान है, एंड आप जो उस ज्ञान को ले रहे हैं इट्स बिटवीन हिम एंड यू। तो आप उस ज्ञान को लेते हैं, फिर आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो आपका ब्यूटीफुल कर्मा है, आपका ब्यूटीफुल कर्मा है ना, आपका ब्यूटीफुल कर्मा है। हर एक तो नहीं करता ना कभी कभी, तो ये आपका ब्यूटीफुल कर्मा है। इसमें कोई और मनुष्य आत्मा का कोई रोल नहीं। सोल हमको आपकी मदर के कारण मिला है, इसलिए हमें जरूर उसका इट्स ओनली हिम एंड नोबडी एल्स। सेकेंड थिंग, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इतने कि जो काफ़ी कुछ बाकी ही नहीं रहा है प्रैक्टिकली। वो सब्जेक्ट्स की एक बुक बननी चाहिए,
અને वो बुक बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए तो बच्चे के माइंड में शुरू से वो हो जाए तो वो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के पास में मैसेज पहुंचे और ये बुक स्टार्ट होनी चाहिए सिस्टर शिवानी बुक वेरी नाइस ऑप्शन लाइक ये लेक्चर में आना चाहिए सब्जेक्ट बनना चाहिए ये मतलब कि इम्बाइंड होना ही चाहिए सबसे पहले तो माउंट आबू वालों को आना चाहिए, है ना। फिर जो हम सभी इस शहर में रह रहे हैं हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आई फील कि हर एक जो यहाँ रहता है उसको एक बार आकर मेडिटेशन तो सीखना चाहिए, उसके बाद वो उसको कैसे भी यूज़ करें। लेकिन कई बार हम बिना आए कुछ परसेप्शंस बना लेते हैं। कई बार हम किसी और की बात सुनकर कोई परसेप्शन बना लेते हैं। लेट्स से मुझे आपसे मिलना है, अगर आपसे मिलने आने से पहले मुझे रास्ते में कोई आपके बारे में कुछ कह दे और मैं आपसे मिलने का आइडिया ही ड्रॉप कर दूं तो ये मेरा लॉस है। लेकिन मैंने आपसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी और का रिश्ता आपसे ठीक नहीं था, मैंने उनकी बात सुन ली कि ये तो अच्छे नहीं है तो मैं आपके पास नहीं आई, ये मेरा लॉस होगा। तो आई फील कि एवरीवन शुड फॉरगेट बैरियर्स, ओल्ड परसेप्शंस या कहीं सुनी हुई बातें। एक बार सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करके फिर एक्सपीरियंस हर एक का अपना अपना। फिर उस जर्नी को कहाँ लेकर जाना है वो चॉइस हर एक की अपनी अपनी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसी शहर में बैठे थे लोगों की बातों में नहीं आना है और एक्सपेरिमेंट नहीं किया। साइंस ये सिखाती है कि एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर कर लो। एक्सपेरिमेंट करके लेना नहीं लेना कंप्लीटली एवरीबॉडीज चॉइस, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक और सोच था कि माउंट आबू में बरसात होनी चाहिए, हो नहीं रही है। जब होटल हिलॉक में नॉनवेज बंद करना था इजीली पॉसिबल नहीं था, आपने कहा बंद हुआ और हमको हमारे लाखों लोगों के कर्मास अच्छे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप प्योर सोल थोड़ी सी भगवान तक ये मैसेज पहुंचाए कि माउंट आबू को बरसात की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो हो। अगर पूरा शहर और हर एक शहर में रहने वाला रोज़ 5 मिनट सुबह मेडिटेशन करें, कलेक्टिव, ये प्रेयर से नहीं है, ये कलेक्टिव वाइब्रेशंस का प्रकृति पर असर होता है ना। प्रकृति पर हमें वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस करना है। क्या होता है, हम एक कलेक्टिव थॉट क्रिएट करने लग जाते हैं, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, एंड वेरी सून इट्स अ डीप कलेक्टिव थॉट ऑफ द होल सिटी, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अब इसका ऑपोजिट करते हैं ना, बारिश होने वाली है, बारिश होने नहीं वाली है, होगी ही होगी। हाँ, होनी है। प्रकृति हमारी साथी है, प्रकृति हमारे साथ है, तो प्रकृति सतो प्रधान है। बारिश 100% होनी है। माउंट आबू सत्युगी प्रकृति वाला है। ऐसे रोज थॉट्स क्रिएट करना और रोज परमात्मा को कनेक्ट करके पूरे शहर को इमर्ज करके प्योरिटी की वाइब्रेशन दो और फिर देखो कि प्रकृति कैसे सहयोग देती है। बट एवरीबडी हैज टू डू इट टुगेदर। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा मैसेज था। मैं बताना चाहूँगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि जैसे मैम ने कहा, एक बार आके आप मेडिटेशन कर देखिए कि 5 मिनट के लिए, इसमें कोई किसी की बुराई नहीं कि मेडिटेशन कर रहे हैं आपको कुछ हार्म नहीं होगा, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। बारिश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि सारी बातें थॉट्स की और वाइब्रेशंस की है, तो हम लोग सब मिलके रोज़ सुबह परमात्मा से प्रार्थना करें और हम ऐसी आशा और ऐसी हमारे थॉट्स चेंज करते हैं कि यहाँ बारिश पक्के से होगी। तो ये कोई चीज़ दूर नहीं कि हमें वापस बहुत अच्छी बारिश मिलेगी। मैं चाहूँगा ये वीडियो आप खुद समअप करें, इसको एंड करें। तो वीडियो के एंडिंग में आप एक मैसेज, हम सब यूथ, हर एक एज ग्रुप को कुछ एक मैसेज अपना आप कुछ संदेश देना चाहें, हम जो लाइफ में इनटेक कर सकें। आई एम सॉरी फॉर साउंडिंग रिपीटिव, बट इट स्टिल इज द सेम कि एक बार आइए। ओके, सो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया हमें देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमें बहुत सी बातें जानने को मिली। मैं जो मुझे वर्ड्स तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोल सकूँ, आपको एक्सप्रेस करेंगे थैंक यू करने के लिए कि आपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें टाइम दिया, हमसे इतनी हम्बल तरीके से बात की। इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस, बट आई एम सो डीपफुली with this deep soul of my mind or everything I could say, I'm not with my words. So I'm so thankful to you to be with us. Thank you so much, guys. Always stay connected. Get updates on WhatsApp, subscribe on YouTube, and press the bell icon. Follow us on Instagram, Facebook, etc. Tag with #AbuTimes.